हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी योद्धा यूपीएससी कोर्सेस। जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है जो बाइडेन, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन, उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया है भारत के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने भारत के बारे में क्या स्टेटमेंट दी। हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल्स आए हुए हैं, जी न्यूज़ का है, डीएनए इंडिया का है, सब ने ये कवरेज किया है। तो चलिए देखते हैं डिटेल्स में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी। लेकिन उसके पहले, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी डिफेंस सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जल्द ही हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक ऑनलाइन यूपीएससी कोर्स का कंप्लीट पैकेज, जिसमें आप बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा प्रिपेयर्ड सभी सब्जेक्ट के टॉपिक्स के लेक्चर्स पढ़ सकते हैं। और इस कोर्स में आपको पर्सनल कोचिंग मिलेगी, क्विज रहेगा, आपकी स्टडी प्लानिंग आप कर सकते हैं, और लाइव टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा। उसके द्वारा आप टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इस कोर्स की लॉन्चिंग कब होगी ये हम आपको जल्द ही बताएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। तो चलिए चलते हैं डिटेल्स में कि द फर्स्ट स्टेटमेंट बाय जो बाइडेन जो है वो भारत के बारे में, इंडिया के बारे में क्या है। उसके पहले कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कब होता है? हमारे यहाँ जैसे इलेक्शन हर 5 साल में होता है, वैसे ही यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो हर 4 साल में होता है। तो ये वाला जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था वो 3 नवंबर को था, जिसमें जो बाइडेन जीते। एज एन प्रेसिडेंट वो इलेक्ट हो चुके हैं और वाइस प्रेसिडेंट हो चुकी है कमला हैरिस। तो आपको ये भी पता होना चाहिए प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन क्या होता है, उसमें प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन टीम मतलब पीटीटी का क्या रोल होता है। और इसकी लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। जिसको भी डिटेल्स में जाना है वो इस लिंक पे जा सकता है और डिटेल्स जान सकता है। तो ये जो प्रेसिडेंट इलेक्ट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट है, उनकी जो शपथ ग्रहण विधि होगी वो होगी 20 जनवरी को, और वहीं से उनका प्रेसिडेंशियल कार्यकाल चालू होगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो शपथ ग्रहण विधि है वो कहाँ होती है। ये होती है वॉशिंगटन डीसी में, जो यूएस कैपिटल बिल्डिंग है उसके वेस्ट फ्रंट में ये शपथ ग्रहण विधि होने वाली है। और ये जो सेरेमनी होने वाली है वो 59th प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन सेरेमनी होगी। तो चलिए देखते हैं डिटेल्स में यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन जो है उन्होंने क्या कॉन्वर्सेशन किया। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्वर्सेशन टेलीफोनिक था, और जो इंडिकेशंस थे वो ये बता रहे थे कि कैसे दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है वो दोनों साथ में खड़े होंगे, इंडो यूएस स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप को स्ट्रांग करेंगे। तो कॉन्वर्सेशन कुछ ऐसा था। पीएम मोदी ने कांग्रेचुलेट किया प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन को और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को। उसके बाद में हमारे पीएम मोदी जी ने एक प्रॉपर कमिटमेंट जताई कि हर वक्त वो इंडो यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में सहयोग देंगे। रिस्पॉन्स में पीटीटी मतलब प्रेसिडेंशियल ट्रांजिशन टीम ने ये कहा कि प्रेसिडेंट इलेक्ट ने ये नोट किया है और वो चाहते हैं ग्लोबल चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ क्लोजली काम करना चाहते हैं। कोविड-19 है, आने वाले हेल्थ क्राइसिस को डिफेंड करने के लिए टैकलिंग क्लाइमेट चेंज है, फिर ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी है, डेमोक्रेसी को और ताकतवर बनाएंगे और इंडो पैसिफिक रीजन को एक सिक्योर और प्रॉस्परस रीजन बनाएंगे। इन सभी मुद्दों पर वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ में क्लोजली काम करना चाहते हैं। उसके बाद में हमारे पीएम मोदी जी ने ट्वीट किया, यूएस प्रेसिडेंट के साथ बातचीत की और उन्होंने कांग्रेचुलेट किया और ये भी बताया कि इंडो यूएस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिए उनका कमिटमेंट है, और जो भी शेयर्ड प्रायोरिटीज है, कंसर्न्स है, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक है, क्लाइमेटिक चेंज है एंड कोऑपरेशन इनटू द इंडो पैसिफिक रीजन। और उन्होंने कांग्रेचुलेट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कमला हैरिस को भी किया है, और वो बताते हैं कि उनकी जो जीत है वो एक ग्रेट प्राइड है और इंस्पिरेशन रहेगा वाइब्रेंट इंडियन कम्युनिटी के लिए। और ये जो वाइब्रेंट इंडियन कम्युनिटी है, इट इज एक्चुअली द ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर इंडो यूएस रिलेशनशिप। तो ये था आज का टॉपिक, और अगला टॉपिक हम जल्द ही लेके आएंगे। धन्यवाद।